हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। ये कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर आपका है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, मशीन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और कंप्यूटर कैसा मशीन है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉनिटर्स, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस, मीन्स जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में। तो देखिए एक चीज़ तो याद रखिए कि अगर कोई पूछता है कि किसी एक दो पार्ट का नाम बता दो, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट का नाम बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स हैं, ठीक है ना, तो मेन पार्ट्स जो कंप्यूटर के हैं वो टोटली 4 हैं। ये जो आपको चारों नाम दिख रहे हैं ना, ये चारों जो है ये क्या है, आपके कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। मेन पार्ट्स कहने का मतलब क्या है कि इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसमें से कुछ भी अगर नहीं रहा तो कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद कर, मतलब काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कह रहा, देखते हैं क्या है। चलिए, चिल्ड्रन वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी। अब देखिए जैसे हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट होते हैं ना, और हर पार्ट का एक पर्टिकुलर काम होता है, ठीक है। जैसे हाथ का काम क्या है, लिखना ना, खाना खाना, खेलना, इन सब में मदद करता है, ठीक है। मुंह का बोलना, नाक का सांस लेना, सूंघना ना, कान का सुनना, पैर का चलना। ऐसे ही कंप्यूटर के भी अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं। देखिए कंप्यूटर जो है बिल्कुल इंसान की तरह ही होता है एक तरह से, ठीक है ना, लेकिन वो इंसानों ने बनाया, वो निर्जीव है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वो मैन मेड थिंग है। लेकिन उसको जो बनाया गया है वो एक तरह से इंसानों की तरह ही बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो जैसे हमारे शरीर में अलग अलग बॉडी होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, और सभी बॉडी पार्ट्स का अपना अपना काम होता है। अब जैसे हमारे शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा दिमाग है कि नहीं। वैसे ही कंप्यूटर में जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है ये सीपीयू, ठीक है। उसमें जितने भी बॉडी पार्ट्स है कंप्यूटर के, मींस कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उस सभी को कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। सिमिलरली अ कंप्यूटर इज आल्सो मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान जो है अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं इंसान के शरीर में, वैसे ही कंप्यूटर के जो हैं वो भी बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, और सभी पार्ट्स का एक अलग स्पेशल काम होता है। जैसे ईच पार्ट परफॉर्म्स सम स्पेशल फंक्शंस, मींस हर एक पार्ट जो है वो कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है, स्पेशल काम करता है, ठीक है। जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप देख रहे हो, ठीक है, तो डिस्प्ले का काम क्या है, वो आपको दिखा रहा है, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे हो। और स्पीकर का काम क्या है, वो आवाज दे रहा है ताकि आप उसको सुन पा रहे हो, है कि नहीं। तो ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग काम है, ठीक है। तो कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स, हम पहले बोल चुके हैं 4 मेन पार्ट्स। अब कौन कौन से 4 मेन पार्ट्स है, तो वही 4, सीपीयू, माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड। देखिए ये एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है, डेस्कटॉप कंप्यूटर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सीपीयू है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर होता है मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। और वो सबको मिला के कंबाइंडली एक बनाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये आपका है डिस्प्ले, इसको कहते हैं मॉनिटर, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है वो मॉनिटर है, ये किसी भी टाइप का हो सकता है, ये एलसीडी या एलईडी स्क्रीन है, ठीक है ना। इसमें 4 तरह के स्क्रीन आते हैं, सीआरटी आता है, एलसीडी आता है, एलईडी आता है, ठीक है ना, और एक टीएफटी आता है, ठीक है। तो सीआरटी और टीएफटी जो है वो बहुत आउटडेटेड हो गया, एकदम चीप। सीआरटी तो लगभग खत्म हो चुका है, टीएफटी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन वो सस्ता है। खैर उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, हम सिर्फ ये जानना है आपको कि ये जो है ये क्या है, मॉनिटर है। क्या बोलते हैं इसको, मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। फिर ये है माउस, ठीक है, ये माउस, ठीक, माउस मीन्स चूहिया। वैसे अगर एक वर्ड देखें माउस मीन्स होता है चूहिया, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से ये दिखता है, देख रहे हैं, चूहे की भी पूंछ निकली होती है, तो ये भी चूहे की तरह दिखता है, उसकी भी एक पूंछ निकली होती है, जो पूंछ इस सीपीयू से कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये कीबोर्ड है, ठीक है। जैसे आप लिखने के लिए कलम का यूज करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर पे लिखने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है, टाइप करने के लिए। और कंप्यूटर पे जो हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं टाइप करना, ठीक है।
ये आपके मेन पार्ट्स हो गए। अब इन चारों मेन पार्ट्स के बारे में हम अलग से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं, पहला है आपका मॉनिटर। द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। बिल्कुल, आपका टीवी अगर देखें तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है ना, तो मॉनिटर वो कैसा दिखता है, टीवी की तरह। ठीक है, इट डिस्प्लेज द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। अब आपका स्क्रीन जो है वो क्या दिखाता है, आप जो भी मोबाइल फोन पे करते हैं वो दिखाता है, बिल्कुल उसी तरह से। जैसे ये देखिए, एक माउस है, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं घूम रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये एक माउस पॉइंटर है। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, ये जिधर हम घुमा रहे हैं तो ये मॉनिटर क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है ना आपको कि वो किधर किधर घूम रहा है। अभी मैं इसको राइट ले जा रहा हूँ तो राइट गया, ये लेफ्ट ले जा रहा हूँ लेफ्ट गया, ऊपर ले गया, नीचे गया। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में ले जाऊंगा उस डायरेक्शन में वो जाएगा। ठीक है, ये हमें दिखा कौन रहा है, ये हमें दिखा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। ठीक है ना, तो मॉनिटर क्या करता है, हम कुछ भी काम अगर कंप्यूटर पे करते हैं वो हमें दिखाता है कि हम वो काम जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और वो काम कैसा चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मुझे 5 + 10 करना है, ठीक है, तो मैंने 5 ही टाइप किया है या कुछ और गलती से टाइप हो गया, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ये भी कौन बताएगा, ये मॉनिटर ही दिखाएगा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो वॉच मूवीज एंड कार्टून्स ऑन इट। जैसे आप मूवीज वगैरह देखते हैं, आपने स्कूल में भी देखा होगा ना। ठीक है, कि हम इस पे आपको कार्टून्स वगैरह भी दिखाते हैं, कुछ पढ़ाई का भी स्टडी मटेरियल जो है, कुछ राइम्स वगैरह सुनाते हैं, टेबल्स वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो वो सारा कंप्यूटर पे हो सकता है। तो वो कौन दिखाता है, वो मॉनिटर ही दिखाता है ना। चलता तो कंप्यूटर सही है, लेकिन दिखाता कौन है, मॉनिटर दिखाता है। जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है वही दिखाता है। कि आप टीवी देखते हो तो स्क्रीन ही आपको जो भी चीज़ होती है दिखाता है ना। अभी आपके मोबाइल फोन में आप वीडियो देख रहे हो तो ये कौन दिखा रहा है, आपका स्क्रीन दिखा रहा है कि नहीं। तो स्क्रीन जो है वो सारा जो आउटपुट है हमें दिखाता है। ठीक है, इसलिए स्क्रीन को या मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। आउटपुट वो रिजल्ट देता है। ठीक है ना, अब कुछ भी कंप्यूटर में हुआ तो हमें क्या बताता है ना, तो हमें आउटपुट दे रहा है, इसलिए उसको हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका कीबोर्ड। देखिए, ये कीबोर्ड एक है, अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग स्टाइल का हो सकता है। सिर्फ उसमें सेम क्या होगा, ये बटन्स जो है इनका सीरीज सेम होगा। जैसे ये QWERTY UIOPASDFGH, ये जो भी लिखा हुआ है वो सारा सीरीज में होगा। भले उस कीबोर्ड का डिजाइन कैसा भी हो, कलर कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स। देखिए यहाँ पर कितने सारे बटन्स हैं, है ना, बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं आपको। तो इस सभी बटन्स को क्या कहते हैं, इस सभी बटन्स को कहते हैं की। ठीक है ना, वैसे की मतलब चाबी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में बटन्स को कहते हैं कीज। ठीक है, बटन्स को बहुत सारे बटन्स हैं तो उसको कहते हैं कीज। ठीक है, तो कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड अदर सिंबल्स। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, ये सारे क्या है, नंबर्स हैं। यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं और ये अलग अलग टाइप के सिंबल्स जो कि यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी नंबर टाइप करना हो, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल्स टाइप करना हो, अल्फाबेट्स टाइप करना हो, उसके लिए किसका यूज करते हैं, हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो कीबोर्ड कहाँ यूज होता है, टाइप करने में यूज होता है, चाहे आप जो भी टाइप करें। ठीक है, अगला है इट हेल्प्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। ये मदद करता है क्या करने में, इंस्ट्रक्शन देने में। कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहने का मतलब कंप्यूटर को अगर मान लीजिए कि आपको 5 + 2 करना है, आपको करना है 5 + 2। ठीक है, तो आप कंप्यूटर में सपोज एक कैलकुलेटर है कंप्यूटर के अंदर, उसमें आप ये वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है, आप कैसे डालोगे, ठीक है, ये वैल्यू कैसे डालोगे, आप कीबोर्ड की मदद से डालोगे ना। कीबोर्ड में ये 5 बटन होगा, 5, फिर ये प्लस का साइन होगा इसी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन होगा या यहाँ पर प्लस का साइन है, वो प्लस का साइन लोगे, फिर 2 टाइप करोगे, फिर =2 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ना, आंसर मिल जाएगा 7। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, आप 5 और 2 और प्लस, ये तीनों चीजें जो है आपने क्या किया, कीबोर्ड से टाइप किया। ठीक है ना, और फिर जैसे ही एंटर किया मीन्स ओके किया, =2 दबाया, आपको आंसर क्या मिलेगा, 7। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखेगा। दैट मीन्स कि मॉनिटर स्क्रीन क्या कर रहा है, हमें मॉनिटर हमें आउटपुट दे रहा है ना, ये आउटपुट है ना, रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट दे रहा है, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। और ये इनपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हम कंप्यूटर को दे रहे हैं ना, तो जो वैल्यू हम कंप्यूटर में देंगे वो होगा इनपुट, और जो कंप्यूटर हमें देगा वो होगा आउटपुट।
ठीक है। तो जो डिवाइस यूज किया जाएगा इनपुट देने के लिए वो इनपुट डिवाइस ना, जो आउटपुट देने के लिए यूज होगा वो आउटपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए, वट एवर वी टाइप अपीयर्स ऑन द मॉनिटर। अब जो भी हम टाइप करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, मॉनिटर के ऊपर दिखता है, ठीक है ना। हमने टाइप किया है कि नहीं, अभी जैसे मैं यहाँ पर 5 लिखा, क्या आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, तो बिल्कुल उसी तरह से जो भी हम टाइप करते हैं वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है। अगला देखिए, ये माउस दिख रहा है ना, बिल्कुल चूहे की तरह लग रहा है ना, ये उसकी पूंछ निकली हुई है, ये चूहा है, उसका बॉडी है कि ना। तो माउस जो है ये बनाया था डगलस कार्ल एंगलबर्ट ने, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये डगलस कार्ल एंगलबर्ट, इन्होंने माउस बनाया था, ठीक है। चलिए, अ कंप्यूटर माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस, है कि नहीं। कंप्यूटर माउस जो है ये बिल्कुल वास्तविक जो चूहा जो घर में होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से दिखता है। चलिए, इट हैज 2 और 3 बटन्स, इसके पास कितने बटन्स है, 2 या 3। इट हैज 2 और 3 बटन होते हैं। ये जो यहाँ पर माउस में यहाँ एक बटन होता है, एक यहाँ बटन होता है, ये बीच में व्हील है, ये भी एक बटन है, ठीक है। तो माउस अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके बारे में आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें होगा आपका 2 बटन माउस, 3 बटन माउस और स्क्रॉल माउस, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग टेल लाइक वायर, ये देख रहे पूंछ की तरह जो है तार लगा होता है, ये तार के इस एंड पे एक पोर्ट लगा होता है जिससे कनेक्टर होता है, उससे क्या करते हैं हम पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं, ये सीपीयू के अंदर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड ओपनिंग थिंग्स ऑन मॉनिटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये मदद करता है क्या करने में, सेलेक्ट करने में, ठीक है। एंड ओपनिंग, किसी भी फाइल को अगर हमें मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर किसी भी फाइल को सेलेक्ट या ओपन करना हो, खोलना हो, ठीक है ना, तो उसमें या किसी भी फोल्डर में जाना हो, किसी फोल्डर को ओपन करना हो, तो उसके लिए हम माउस का यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंटिंग डिवाइस, ये जो येलो दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंटर है, माउस पॉइंटर। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एक एरो की तरह दिखेगा, ऐसा एरो बना होगा, ठीक है, ऐसा एरो, ठीक है। बिल्कुल एकदम उतना अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, आपको एक ऐसा एरो की तरह दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, इसको पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटर को कंट्रोल करता है, मींस ये जो एरो है इसको कंट्रोल करता है, और इसी की मदद से हमको पता चलता है कि हमारा पॉइंटर कहाँ पर है। जैसे ये हमारा पॉइंटर माउस के ऊपर है ना, ठीक है। अब देखिए ये माउस के ऊपर आ गया फिर से, अब ये डगलस कार्ल एंगलबर्ट है, इनके ऊपर आ गया, तो ये माउस पॉइंटर जो है वो घूम रहा है ना, तो ये हमें कौन दिखा रहा है, ये हमें मॉनिटर दिखा रहा है, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको माउस कर रहा है कंट्रोल, ठीक है। इस पॉइंटर जो येलो वाला आपको दिख रहा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, माउस कर रहा है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका सीपीयू, ठीक है। कह रहे सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये सबसे मेन पार्ट, जैसे हमारा दिमाग है ना जो कि हर चीज को कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू जो है ये हर एक काम को कंट्रोल करता है, हर एक डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। जितने भी डिवाइसेस इसमें हम कनेक्ट करेंगे, चाहे इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, किसी भी टाइप का डिवाइस हो, उन सभी को कंट्रोल कौन करेगा, सीपीयू करेगा, ठीक है। वो कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। इट लुक्स लाइक अ बॉक्स, ये क्या है, एक बॉक्स की तरह दिख रहा है ना, हाँ, तो लुक लाइक अ बॉक्स। All other parts are attached to it by wires, ठीक है। देखिए, बाकी दूसरे पार्ट्स जो हैं वो इससे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे सीपीयू से हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, या और भी अदर डिवाइसेज है, स्कैनर, प्रिंटर, जो भी है, वो सारे क्या होते हैं, इससे अटैच्ड होते हैं, इसमें पोर्ट्स होते हैं बने हुए, ठीक है ना, उससे अटैच होते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन का चार्जर देखे होंगे ना, मोबाइल फोन में चार्जर जो लगाते हैं पिन चार्ज करने के लिए, तो जहां पर लगता है ना मोबाइल फोन के अंदर, उसको कहते हैं पोर्ट्स। वैसे ही पोर्ट्स, जो मोबाइल फोन का दूसरा चौड़ा वाला जो पार्ट होता है ना चार्जर का, जो चार्जर में वायर लगा होता है, ठीक है, तो चार्जर के अंदर जो खांचा बना होता है वो भी पोर्ट है, उसको यूएसबी पोर्ट कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो है मोस्टली यूएसबी पोर्ट यूज होता है, और भी अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एचडीएमआई होता है, वीजीए होता है, ठीक है। तो वो आपको नहीं देखना, सिर्फ आपको पोर्ट्स याद रखने हैं, ठीक है, कि वायर के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है। तो कहां पर कनेक्ट होता है, पोर्ट्स में, ठीक है। और आजकल जो है बहुत सारे डिवाइसेज ऐसे हैं जो वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, मींस उसमें वायर नहीं होता है, ठीक है, और वो कनेक्ट हो जाते हैं सीपीयू के अंदर, ठीक है।
सीपीयू से कनेक्ट हो जाते हैं और उसमें वायर नहीं होता है, उसके लिए एक एडेप्टर होता है जो हम सीपीयू में कनेक्ट कर देते हैं और उससे नेटवर्क में आके जो वायरलेस डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो कह रहा है कि आप बाहर से जो भी डिवाइसेज हैं, ठीक है ना, उन सभी डिवाइसेज को हम सीपीयू से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारा काम तो आफ्टर ऑल होना यहीं पे है कि नहीं। इनपुट डिवाइस इनपुट देगा, किसको देगा, सीपीयू को देगा। आउटपुट डिवाइस आउटपुट लेके देगा, किससे लेके देगा, तो सीपीयू से लेके किसको देगा, हमें देगा, है कि नहीं। तो बस वही चीज है, तो सारा काम तो सीपीयू के अंदर हो रहा है कि नहीं। चलिए, इट इज ऑल्सो नॉन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ऑब्वियसली अब सारा काम जो कर रहा है वही तो दिमाग है ना, आप ही के शरीर में सारा काम कौन कंट्रोल कर रहा है, वो तो दिमाग कर रहा है कि नहीं। तो इसको भी कहा जाता है ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, मींस कंप्यूटर का ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, मींस व्हाट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, आप कह सकते हैं सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मींस जितने भी कंप्यूटर पे होते हैं कनेक्टेड पार्ट्स, ठीक है, जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट थिंग्स फास्टर एंड इजीली। ठीक है, मींस ये क्या करता है, कंप्यूटर को हर एक काम को काफी तेजी से और आसानी से करने में मदद करता है। ठीक है ना, वो काम जो भी होता है, जो भी काम वो काफी तेजी से होता है, हम लोग जितना सोच सकते हैं उससे भी काफी तेज। ठीक है ना, बस इनपुट देने में जो टाइम लगता है बस वही टाइम है, आउटपुट आने में, कैलकुलेशन में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। तो आपने क्या देखा, सीपीयू देखा, जो कि क्या है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है। ठीक, कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है ना, तो यहां पर शुरू से देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या आ गया आपका, 4 पार्ट्स हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस। ठीक है ना, तो मॉनिटर क्या है, जो आपका स्क्रीन होता है उसको मॉनिटर कहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद कीबोर्ड जो इनपुट देने के काम आता है, मींस कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करने के काम आता है, उसको कहते हैं कीबोर्ड। उससे क्या हम करते हैं, नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल सिंबल्स जो है वो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। माउस क्या करता है, माउस जो है वो सारे मींस किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट या ओपन या किसी भी फाइल को सेलेक्ट या ओपन करने में मदद करता है। ठीक है ना, और ये क्या कहता है, पॉइंटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद ये माउस को किसने बनाया था, डगलस कार्ल एंगलबर्ट ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद है सीपीयू। सीपीयू क्या है, ये तो सबसे ब्रेन है कंप्यूटर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना, ये हर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, हर एक डिवाइसेज जो कनेक्टेड होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आज के लिए यही है, अगले में हम देखेंगे कि इसका एक्सरसाइज जो है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।